जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है विराट एजुकेशन हाउस में। आइए आज हम पढ़ते हैं यमुना नदी। यमुना नदी के बारे में पढ़ा जाएगा। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है और यमुना नदी किसकी सहायक नदियाँ हैं, यमुना नदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, यमुना नदी की लंबाई कितनी है, यमुना नदी के किनारे स्थित शहर कौन कौन से हैं, इन सबसे आधारित यदि सारे क्वेश्चन करेंगे और यमुना नदी से आधारित यदि कोई क्वेश्चन पूछता है तो यकीन मानिए इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। तो आइए हम यमुना नदी को पूरा करने की कोशिश करते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन यदि यमुना नदी से पूछता है तो आपके वीडियो से बाहर ना जाए, आपके सब्जेक्ट से बाहर ना जाए, आपके कॉपी से बाहर ना जाए। तो आइए वीडियो को पूरा देखिए। मुश्किल से 5 से 10 मिनट, 5 मिनट मैक्सिमम, पढ़ाई में 5 मिनट का मैक्सिमम वीडियो होगा और आपका 1 से 2 नंबर दिला सकता है एग्जाम में। तो आइए यमुना नदी को हम पूरा देखते हैं, पढ़ते हैं। वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं यमुना किसकी सहायक नदी है। तो लिख लेते हैं, लिखेंगे यमुना गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो गंगा नदी के समानांतर बहती है। तो यह क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गंगा नदी के समानांतर कौन सी नदियां बहती हैं, तो यमुना नदी बहती है। दूसरा यह भी क्वेश्चन पूछा है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना नदी है। आइए यह हम जान लेते हैं यमुना नदी कहाँ से निकलती है। तो लिख लेंगे यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड के बंदरपूछ नामक स्थान से यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। तो यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बंदरपूछ नामक स्थान के यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, जो उत्तराखंड में है। आगे लिख लेते हैं यमुना नदी की कुल लंबाई यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1385 किलोमीटर। यह क्वेश्चन आपसे पूछा है एग्जाम में, साफ यही क्वेश्चन पूछा है कि यमुना नदी की लंबाई कितनी है, तो 1385 किलोमीटर है। आगे प्रश्न यह पूछता है, अगला प्रश्न आपका यह है, यह पूछ देता है कि यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं। तो इसका नाम हम ट्रिक से याद करा देते हैं। ट्रिक है आपका, लिख लेंगे यमुना नदी के किनारे स्थित शहर कौन कौन से शहर स्थित हैं। तो ट्रिक से नाम याद करा देते हैं। ट्रिक है आदमी। आ बराबर क्या हो गया? आगरा। द बराबर क्या हो गया? दिल्ली। और मी बराबर क्या हो गया? मथुरा। तो यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं? आगरा, दिल्ली और मथुरा। यही क्वेश्चन आपसे बार बार पूछ लेता है कि आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। तो किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगे हम मिटाकर प्रश्नों को लिख लेते हैं। अब पूछ देता है यमुना नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो आगे इसे भी लिख लेते हैं, यमुना नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। आइए उसे भी लिख लेते हैं, यमुना नदी की सहायक नदियां, और उनका नाम भी हम ट्रिक से याद करा देंगे। तो हम पहले वही वीडियो बनाते हैं
मतलब ट्रिकी वीडियो ही बनाते हैं कि बच्चे आसानी से पढ़ लें और पूरा नाम याद हो जाए। तो आइए अब लिख लेते हैं यमुना नदी की, यमुना नदी की सहायक नदियों का नाम ट्रिक से याद करें, याद करें। यमुना नदी की सहायक नदियों का नाम ट्रिक से याद करें। अब ट्रिक क्या है? ट्रिक है चंबल। चंबल का डाकू होता था, तो अब क्या होगा? चंबल का बेटवा, चंबल का बेटवा, चंबल का बेटवा, चंबल का बेटवा, चंबल के बेटवा तवा यमुना। चंबल का बेतवा यमुना मतलब चंबल नदी, केन नदी और बेतवा नदी। चंबल का बेतवा यमुना मतलब यह कह सकते हैं चंबल का बेटवा यमुना। तो हम चंबल केन बेतवा यमुना। तो चंबल केन बेतवा किसकी सहायक नदियां हैं? यमुना की सहायक नदियां हैं, यमुना की सहायक नदियां हैं। तो यमुना से आधारित जो भी क्वेश्चन बन सकते थे एग्जाम में, वह क्वेश्चन हम कराए हैं। एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है, यमुना नदी गंगा नदी से प्रयागराज में मिलती है। प्रयागराज अर्थात क्या कह सकते हैं? इलाहाबाद में मिलती है, इलाहाबाद में मिलती है। तो इलाहाबाद में मिलती है। तो यमुना नदी गंगा नदी से कहाँ मिलती है? इलाहाबाद में मिलती है। अब यमुना नदी से आधारित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने इस वीडियो में 4 से 5 मिनट का वीडियो है पूरा कराया है। आप वीडियो को पूरा देखिए और कॉपी पे नोट करते चलिए। यकीन मानिए इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे और कॉपी पे नोट करेंगे और आने वाले एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। फिर मिलते हैं इसी तरह मज़ेदार और ट्रिकी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।